अभी वक्त शाम है। ये बात तय हुई थी कि सेमिनार की शुरुआत हम किसी और हॉल में करेंगे और यहाँ गज़ल की बज़्म सजाई जाएगी, लेकिन अब जब हम यहीं इकट्ठा हैं तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि मज़हर इमाम यादगारी सिलसिला 2023, जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, अपने ज़माने के मोहतरम मशहूर मारूफ शायर, नक्काद, अदीब, खाका निगार जनाब मज़हर इमाम को हम याद कर रहे हैं, उनके ख़िदमात को याद कर रहे हैं। प्रोग्राम 3 हिस्सों में है। अभी हम एक सेमिनार में शिरकत करेंगे। सेमिनार के अख्ताम पे आपके लिए हाई टी का इंतज़ाम है और फिर यहाँ पे गज़ल सराई के प्रोग्राम में हमारी शिरकत होगी। भारती विश्वनाथन अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगी और उसके बाद फिर एक ऑल इंडिया मुशायरा यहीं पे इसी स्टेज पे मुनाकिद होगा। तीशा उठा लिया है तो अब यूं भी, अब तो भी इज़्ज़त में आए, अब जो भी इज़्ज़त में आए, इस रास्ते में तेरी इमारत भी आएगी। मज़हर इमाम साहब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, दरमियान में मैं भी बात करूंगा। ये पूरा प्रोग्राम जो कंसीव किया, इसकी जो बुनियाद पड़ी, उसके पीछे इस ज़माने के बड़े मशहूर व मारूफ ब्रॉडकास्टर मोहतरम शायर जनाब नोमान शौक साहब हैं। नोमान साहब को आदत है कि वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो में भी जिन लोगों ने उन्हें देखा है वो जानते हैं कि ख़ुद सामने नहीं आते, वो बड़े अच्छे प्रोग्राम्स पेश करते हैं। वही बात यहाँ भी रखी। कहीं भी आपको नोमान शौक का नाम नज़र नहीं आ रहा है, अगरचे हम लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी, जनाब नासिर अजीज़ साहब ने भी कोशिश की थी कि नोमान शौक सामने आए, लेकिन नोमान शौक की आदत है कि वो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ समझता हूँ कि सबसे पहले मैं जनाब नोमान शौक का शुक्रिया अदा करूँ अपनी जानिब से, और आप एक मरतबा तालियाँ बजाकर इस बात के लिए कि हम मज़हर इमाम को याद करने के लिए इस वक्त जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसके पीछे 2 लोगों की कारफरमाई रही है। एक मज़हर इमाम के साहबजादे जनाब शहीर इमाम और दूसरे नोमान शौक, और फिर ये कारवां बनता गया। मज़हर इमाम को याद करने वाले बहुत से हज़रात ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके अहले खाना भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बिहार के मुख्तलिफ़ शहरों से, कलकत्ता से यहाँ लोग तशरीफ़ लाए हैं। मैं शफ़ी अयूब आप सबका खैर मकदम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। मुख्तसर इस सेमिनार की सदारत फरमा रहे हैं अली जनाब प्रोफेसर काजी जमाल साहब। आप सब लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं और आज के इस सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब प्रोफेसर कौसर मज़हरी साहब, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। और इस सेमिनार में जो लोग इजहार ख़याल करेंगे या अपने मक़ालात पेश करेंगे वो हैं जनाब प्रोफेसर सरवरुल हुदा, प्रोफेसर सिराज अजमली, प्रोफेसर नजमा रहमानी, जनाब खुर्शीद अकरम, डॉक्टर इमाम आज़म और डॉक्टर खालिद अलवी साहिबा। तो मैं सबसे पहले आज की इस बज़्म की सदारत फरमा रहे आली जनाब प्रोफेसर काजी जमाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि सर आप डाइस पे तशरीफ़ लाएँ और आप तालियों से प्रोफेसर काजी जमाल साहब का इस्तक़बाल कीजिए। इसी के साथ आज के मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर कौसर मज़हरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर कौसर मज़हरी साहब। डॉक्टर खालिद अलवी साहब से गुजारिश है कि आप डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर इमाम आज़म साहब कलकत्ता से तशरीफ़ लाए हैं, आप डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब खुर्शीद अकरम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आपसे गुजारिश है कि डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर नजमा रहमानी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सदर शोबे उर्दू, आपसे गुजारिश है प्रोफेसर नजमा रहमानी साहिबा डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर सिराज अजमली साहब अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं, आपसे गुजारिश है कि डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर सरवरुल हुदा साहब से गुजारिश है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, आप डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। ख़वातीन हज़रात, मज़हर इमाम साहब के बारे में बहुत सी बातें होंगी। दरमियान में जब मैं मुक़र्ररीन को दावत दूंगा उस वक्त भी कुछ आपसे अर्ज़ करूंगा। बहुत से नए चेहरे हैं जिन्होंने मुमकिन है
मज़हर इमाम को न देखा हो। 2012 में मज़हर इमाम का इंतकाल हुआ। मज़हर इमाम साहब दूरदर्शन श्रीनगर में गालिबन जहाँ तक मुझे याद है आखिरी पोस्टिंग थी, वहीं से रिटायरमेंट के बाद दिल्ली तशरीफ़ लाए। मुंगेर, दरभंगा, कलकत्ता, कटक, पटना, श्रीनगर, दिल्ली, इन शहरों से वाबस्तगी रही मज़हर इमाम की। अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे जनाब मज़हर इमाम। जिन्होंने भी मज़हर इमाम को देखा है वो मेरी बात की सदाकत पे गवाही देंगे कि मज़हर इमाम अपनी ज़ात में अंजुमन थे। उस ज़माने में कश्मीर आज भी खूबसूरत है, कश्मीर तब भी खूबसूरत था जब ये मौसम नहीं था, इतने टीवी चैनल नहीं आए थे, दूरदर्शन का बड़ा जलवा हुआ करता था। उस वक्त कश्मीर दूरदर्शन के सर्वेसर्वा थे जनाब मज़हर इमाम। और हिंदुस्तान का कौन ऐसा वीवीआईपी है जो उस ज़माने में मज़हर इमाम का मेहमान ना होता हो कश्मीर में, वो फ़ारूक अब्दुल्ला हों या शेख अब्दुल्ला हों या वो दिलीप कुमार साहब हों। मुझे याद है कि उस ज़माने में जब दिलीप कुमार अपने उरूज पे थे तब मज़हर इमाम ने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया था और मज़हर इमाम खुद एक सेलिब्रिटी थे। ये वो ज़माना है, वो देखा गया उन आँखों से। जब रिटायरमेंट के बाद वो दिल्ली आ गए थे, मेरी भी अक्सर मुलाकातें रहीं, कभी किसी सेमिनार में, किसी प्रोग्राम में। एक बड़ी दिल नवाज शख्सियत थी जनाब मज़हर इमाम की। इस मौके से आप यकीनन तालियां बजाएंगे कि उनकी रफ़ीक़ हयात मोहतरमा मुबीना इमाम साहिबा सामने तशरीफ़ रखती हैं। मुबीना इमाम साहिबा का ताल्लुक़ मौलाना शफ़ी दाऊदी को मैं याद करता हूँ, कभी वसी अहमद दाऊदी की दुख्तरे नेक अख्तर। एक ऐसे खानवादे से ताल्लुक़ है, कोई सफ़ीर हिंद रहा, कभी कोई मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रहा। वो रफ़ीक़ हयात सच्ची में मज़हर इमाम साहब की रहीं। ख़ुद भी अफसाना निगार हैं। जहाँ तक मुझे याद है प्याज का सहरा बहुत पहले 2001 में आपका अफसानवी मजमूआ आया था। मैं आपके हौसले को सलाम करता हूँ, आपके उस जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप यहाँ बनफ़्से नफीस मौजूद हैं और इस बज़्म को, इस जश्न को आप देख रही हैं अपनी आँखों से, आप उसमें शरीक हैं।